The next question reads, a solid iron pillar consists of a cylinder of height 220 centimeter and a diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 cubic centimeter of iron has approximately 8 gram mass. Use pi is equal to 3.14 centimeter. Let us try to understand the problem here. See, there is a pole. There are two poles actually. One is of height 220 centimeter and diameter 24 centimeter. If the diameter is given to you, the first step is convert the diameter into radius. Since the pole are big and small in size, I will take the bigger pole with the diameter capital D and height h, and smaller pole with the height small h 60 and small r radius 8 centimeter. Now I need to find out the volume of this pole. So volume of this pole is equal to volume of the pole is equal to volume of big pole plus volume of small pole. Volume of big pole I will take it as pi r squared h plus pi r squared small h. Here pi is common, so what remains in the bracket is r squared h plus small r squared h. We cannot have two separate pi's for big and small poles. तो मैंने यहाँ पर क्या किया, बड़ा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर है, बड़ा सिलेंडर का हाइट 220 है, उसका डायमीटर 24 है, इसका हाइट 60 है और इसका रेडियस 8 है. तो दोनों का वॉल्यूम को मैंने जोड़ दिया और फॉर्मूला में मैंने क्या किया, सेपरेटली आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट. मैंने क्या किया, एक ही इसमें मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इसको जब मैं करूँगा तो आप देखिए पाई की वैल्यू आती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आपको दिया है, रेडियस ऑफ द बिगर पोल, डायमीटर इज 24, रेडियस इज 12. सो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 220 प्लस स्मॉल रेडियस है आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और इसका हाइट है 60. चिल्ड्रन थोड़ा ये कैलकुलेशन व्हेन यू सी यू फील दैट इट्स वेरी लेंथी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है. तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं सर, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप. 3.14 मैंने ऐसे लिखा, ये 12 का HCF 12 और 8 का HCF होता है 4. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटू 4 करता हूँ और ये 220 और 60 का HCF होता है 20. तो देखिए यहाँ पर 12 और 12 दो बार है, इसीलिए ये 12 और 12 की जगह मैंने यहाँ पर 4 HCF उसका ले लिया. 220 और ये 60 है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय 20 मैं ले रहा हूँ. सर इससे क्या होगा, सी हियर द प्रॉब्लम्स विल बिकम वेरी सिंपल. हाउ, 4 मैंने लिया तो ये होगा 4 3 जा 12. क्या होगा, 4 3 जा 12. ये 4 लेने की वजह से ये होगा 4 3 जा 12. ये 20 कॉमन लेने की वजह से 20 11 जा 220. फिर ये 4 कॉमन लेने की वजह से 4 2 जा 8. फिर से ये 4 कॉमन लेने की वजह से 4 2 जा 8 और ये 20 कॉमन लेने की वजह से मल्टीप्लाइड बाय 3. चिल्ड्रन क्या चमत्कार है, इतना बड़ा गुणाकार को मैंने कितना सिंगल डिजिट में कर दिया. इतना इंटू करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने क्या किया, यहाँ से भी 4 कॉमन लिया, यहाँ से भी 4 कॉमन लिया, तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 20 आई हैव टेकन हियर बिकॉज HCF इज 20. सो इंटू 20 11 जा 220 and 23 जा 360. सर इफ यू डोंट टेक इट देन यू कैन मल्टीप्लाई, नो प्रॉब्लम. आपको अगर आपको गुणाकार आसान लगता है तो आप कीजिए, हम मना नहीं करेंगे आपको. तो ये होगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ये होगा 4 4 जा 16, 16 इंटू 2 होता है 32, तो ये इंटू 320 होगा. ये होता है 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 होता है 99. कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 99 प्लस 2 2 जा 4, 4 इंटू 3 हाउ मच 12. तो इसको इंटू अगर आप करोगे तो दिस इज 3.14 इंटू 320 इंटू 99 प्लस 12 इज 111. तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इसको व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑल दिस इंटू 320 इंटू 111 यू आर गोइंग टू गेट दिस मच क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम आपको मिल गया. अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए मास. तो मास अगर आपको चाहिए तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपको करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी कितना होगा, वॉल्यूम आपको दिया है 1153
0.262 multiplied by 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे टू गेट 892,262.4 grams. Children, this is in grams and we want the answer in kgs. So what I'll do is I'll divide by 1000. So if I divide by 1000, then 1, 2, 3 digits the point will shift. So it becomes how much? 892.262 grams is the correct answer. What is that? 892.262 kilograms is the correct answer. Now the next question says, a solid consists of right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. See here what is happening is, एक हेमिस्फीयर के अंदर एक कोन रखा है, सिलेंडर इन दोनों को सिलेंडर के अंदर रखा है. A cone is mounted on a hemisphere and as it is the same thing is kept in the cylinder. Now if you put this in here in the cylinder full of water, the some amount of water will be displaced and the amount of water displaced will be equal to the remaining water, he says. So volume of cylinder, water in cylinder minus this two volume will be the amount of water remaining in the cylinder. सिलेंडर में पूरा पानी है बच्चों, इसके अंदर आप ये डाल रहे हो तो कितना पानी बचेगा? सिलेंडर में जितना पानी है उसमें से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर दूं तो जो बचा हुआ पानी होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर. एक बात ध्यान देना आप, रेडियस दोनों का सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइट जो है 180 है. अगर आपको कोन का हाइट चाहिए बच्चों तो ये टोटल हाइट इज 180, द हाइट ऑफ द सिलेंडर माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. फिर से आप वही बात बोलोगे सर हेमिस्फीयर का तो हाइट होता नहीं है. यस आई नो दैट, मैं क्या बता रहा हूँ कि हेमिस्फीयर का हाइट अगर नहीं होता है तो हेमिस्फीयर का रेडियस ही उसका हाइट होगा. तो हाइट ऑफ द कोन आपको दिया है, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दिया है 180, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है 60. हाइट ऑफ द कोन अगर आपको चाहिए तो टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर आपको करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा हाइट ऑफ द कोन. तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा. सो व्हाट आई डू इज हाइट ऑफ द कोन आई विल कॉल इट एज height of the cone is equal to, let us give some symbol for it, let us say small h for height of the cone, that is equal to total height of the this total height of the cylinder minus the height of the hemisphere. Height of the hemisphere means how much? Radius, that is 120 centimeter. The rest of the things are known to us. We will take the radius as r only, and here height of the cone I will take it as small h and height of the cylinder I will take it as capital H. So what I want to tell you is volume of water left in the cylinder, volume of water left in the cylinder will be equal to, volume of water left in the cylinder will be equal to volume of cylinder, total volume of cylinder minus of volume of hemisphere plus volume of cone, volume of hemisphere plus volume of cone. And volume of cylinder if you want, what I do is capital pi, same r I will take it because radius is same, and height I will make it as capital H minus of volume of hemisphere. Volume of hemisphere is children 2 by 3 pi r cube. Volume of hemisphere is 2 by 3 pi r cube plus volume of cone is 1 by 3 pi r square h. Height, h stands for height of the cone. So
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब है, हाइट ऑफ द कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, देखिए यहाँ पर मुझे सब जगह पे पाई आर स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, सब जगह पे मुझे क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो व्हाट आई डू इज पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, ये वाला h बचेगा, ये वाला h बचेगा, माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस, माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस, और ऑलरेडी अपने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा 2/3, यहाँ पर बचेगा 2/3 और ये r, क्योंकि 3 r में से एक r ऑलरेडी 2 r बाहर लिया है, तो -2/3 और ये r, ये फिर से माइनस ऑफ प्लस होगा माइनस, और यहाँ पर बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी अपने कॉमन ले लिया है, तो पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा h। देखिए फिर से एक बार, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर h, ये है 2/3 पाई आर क्यूब और ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर। सबका रेडियस सेम होने की वजह से आई हैव टेकन पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ कैपिटल H, माइनस ऑफ प्लस होगा -2/3 इंटू रेडियस, माइनस ऑफ प्लस होगा -1/3 इंटू एच। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू इज 22/7, रेडियस इज 60, तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, व्हाट इज h, h स्टैंड्स फॉर हाइट, एंड हाइट ऑफ व्हाट, हाइट ऑफ सिलेंडर, -2/3 multiplied by r, r is how much, radius, and radius is how much, 60, so ये 60 minus 1/3 into height, height of what, height of the conical part, height of the conical part is 120, height of the conical part is how much, total height of the cylinder minus the radius of the hemisphere. So this if you simplify, this is 22/7 multiplied by, this will be equal to how much, 3600 multiplied by 180 minus 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12. So this becomes 180 minus 40 minus 40, 180 minus 40 minus 40. So this will be equal to 22/7 multiplied by 3600 multiplied by 100. So it is simple children. Here what you will have to do is, यहाँ पर 4 zeros I will have to write here, 1 2 3 4 zeros, 36 into 2, 36 into 2 is 72, 36 into 2 is 72, carry 7, 36 into 2 is 72 plus 7 is 797 divided by 7. This 797000 divided by 7 आप करोगे तो आपको मिलेगा 131428.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको आपको क्यूबिक मीटर में अगर आपको बच्चों करना है तो आप देखिए 1, सिंपल सी बात है बच्चों। देखिए आप एक 1 मीटर आप करते हो बच्चों तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है, और अगर इसका क्यूब आप करोगे तो 6 zeros आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो ये होगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना आप करोगे तो आपको मिलेगा 1 क्यूबिक मीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करने का मौका आपको मिलेगा यहाँ पर।